हम लोग भक्ति की परिभाषा पढ़ रहे थे। लक्षणम क्रियते भक्ते उत्तमाया सतामतम। रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि आचार्यों के भक्ति के विज्ञ आचार्यों के मत को लेकर के हम भक्ति का लक्षण कर रहे हैं, परिभाषा कर रहे हैं। वो परिभाषा कर रहे हैं तो परिभाषा के बाद एक और चीज कहने की प्रतिज्ञा की है। वे कहे कि इसको बतलाने के लिए हम पहले भक्ति की परिभाषा करें। किस चीज को बतलाने के लिए भक्ति की परिभाषा कर रहे हैं? कौन बतलाएगा? ध्यान दिए हैं? आए भक्ति के विशेषता को बतलाने के लिए। लक्षण और परिभाषा एक अर्थ में है तो भक्ते है वैशिष्ट्यम कथयतु। भक्ति के वैशिष्ट्य को कहने के लिए, भक्ति के विशेषता को बतलाने के लिए पहले भक्ति का लक्षण दिए, भक्ति की परिभाषा दिए। तो परिभाषा पर हम लोग विचार किए तो अब किस चीज का नंबर आया? भक्ति के विशेषता के। तो उस विषय में एक श्लोक आवृत्ति कर लीजिए। यह याद करने के लिए श्लोक नहीं दिया गया है, लेकिन इतना निश्चित समझिए कि परीक्षा में इस श्लोक पर प्रश्न रहेगा ही। तो इसलिए श्लोक याद कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। क्योंकि ऐसा कोई पेपर नहीं होगा कि उसमें ये भक्ति की विशेषता पर कोई प्रश्न न हो। तो आप लोग इस श्लोक को पीछे से बोलिए। श्लोक दिख रहा है? हाँ, इसको और ऊपर ले जाओ, और ऊपर। ठीक वहाँ। अब वहाँ कुछ बड़ा कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्लेशघ्ने सुभदा मोक्षलघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। क्लेशग्नि सुभदा मोक्षलघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। क्लेशग्नि सुभदा मोक्षलघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। तो लास्ट में दो शब्द आ रहा है, च सा। सा मतलब आए भक्ति, वह। स्त्रीलिंग में वह के लिए सा होता है। तो च और सा को हटा दीजिए। इसके बाद गिनती कीजिए कितना शब्द है।
छह, ठीक। कौन कौन छह शब्द है, एक एक बोलिए। इसको ऑफ कर दो तो। आप बोलिए, बिना बोर्ड देखे बोलिए। एक द्विजराज सुदुर्लभा छोड़ दिए। अब उसको लाओ जो डाटा है, तो बोलिए आप लोग पीछे से फिर से। क्लेशघ्नि शुभरा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। वो साधन भक्ति छह जो रिलेशन है उसको लाओ। फिर से बोलिए। क्लेशघ्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। अभी बोर्ड दिख रहा है सबको ना? इसको अपने कॉपी में अभी यथावत स्थिरता के साथ लिख लीजिए और एक कॉपी दिमाग में सेंड कीजिए, एक कॉपी हाथ में। ये जैसे दिया गया है खूब स्थिरता से सब लोग इसको लिख लीजिए। इसमें कितने भक्ति की बात आ रही है? 3। कौन कौन? साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। और भक्ति के कितने गुण दिखाए गए हैं? 6। कभी कभी भक्ति के विशेषता, गुण या कभी कभी लक्षण भी शब्द रहता है। तो भक्ति के, उत्तमा भक्ति के 6 गुण हैं। कौन कौन? एक एक करके बोलिए। क्लेशघ्नि। क्लेशघ्नि का अर्थ है क्लेश का नाश करने वाली। स्त्रीलिंग में गुण दिया गया है, क्लेश का नाश करने वाली। और दूसरा गुण है शुभदा। शुभदा, शुभ प्रदान करने वाली। तीसरा गुण है मोक्ष लघुता कृत। कृत मतलब करने वाली। क्या करने वाली? मोक्ष लघुता। मोक्ष को लघु कर देने वाली। और चौथा गुण है सुदुर्लभा। सुदुर्लभा का अर्थ है कि जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन है, जो बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है, उसको कहा जाएगा सुदुर्लभ। कठिनाई से नहीं, कठिनाई से प्राप्त होती तो दुर्लभा कहते। बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है इसलिए सुदुर्लभा। पांचवा गुण है सांद्रानंद विशेषात्मा।
आत्मा मतलब स्वरूप। आत्मा का बहुत अर्थ होता है। आत्मा मतलब देह भी होता है, आत्मा मतलब जीवात्मा, आत्मा का अर्थ परमात्मा, आत्मा माने ब्रह्म, आत्मा माने स्वरूप। और सांद्रानंद में दो शब्द है। कौन कौन दो शब्द है? सांद्र और आनंद। सांद्र मतलब गाढ़ा। स्कूल में हम लोग केमिस्ट्री में सांद्र अम्ल और पनु अम्ल। सांद्र मतलब गाढ़। गाढ़ आनंद को कहा जाएगा सांद्रानंद। आत्मा मतलब स्वरूप, गाढ़ आनंद स्वरूप है। कैसा इसका स्वरूप है और कोई अब एग्जैक्ट शब्द नहीं है, एकदम एग्जैक्ट शब्द नहीं कोई मिल रहा है, तो शब्द दे दी विशेष आत्मा, स्पेशल टाइप है। तो क्या स्पेशलिटी है, इसको बाद में हम लोग विचार करेंगे। पहले सामान्य रूप से अर्थ समझ लीजिए। आए आए हार्ट, गाढ़ा का मतलब नहीं जानते हो? और पतला जानते हो? आम का जूस कभी बनाए हो? हैं? तो केवल उसमें पानी नहीं डालोगे तो गाढ़ा जूस रहेगा, और पानी मिला दोगे तो पतला हो जाएगा। ब्रज के और गाढ़ नहीं जानते हो? डेंस। और छठा गुण है श्री कृष्णाकर्षणी। आकर्षणी मतलब खींचने वाली। किसको खींचने वाली? कृष्ण को। तो कृष्ण को खींचने वाली है तो कृष्णाकर्षणी कहना चाहिए ना। कृष्ण को खींचने वाली है तो कृष्णाकर्षणी, लेकिन क्या शब्द दे रहे हैं? श्री कृष्णाकर्षणी। तो यह श्री जोड़ करके क्या आशय व्यक्त कर रहे हैं कि केवल कृष्ण को ही नहीं खींचती है, परिकरों के साथ, कृष्ण के भक्तों के साथ कृष्ण को खींचती है। इसलिए श्री कृष्णाकर्षणी। अर्थ है ये 6 शब्द का, समझ गए ना? तो कभी कभी प्रश्न आएगा कि भक्ति के गुण के संस्कृत लिखें, संस्कृत शब्द और उसका अनुवाद लिखें। तो अनुवाद करना होगा या भक्ति के गुण के संस्कृत और हिंदी में लिखें या संस्कृत और अंग्रेजी में लिखें, तो उसके लिए तो इतना हो जाएगा। लेकिन कभी कभी प्रश्न होगा कि भक्ति के गुण की व्याख्या कीजिए, तब अब इतना से नहीं काम चलेगा, तो व्याख्या हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन अब एक चीज है पर विचार कीजिए कि महतत्व की उत्पत्ति पढ़ते हैं ना, 5 महतत्व, पंच महाभूत, महाभूत। पंच महाभूत में 1-2 का नाम बोलिए।
क्रम ठीक नहीं बोले, सही क्रम से बोलिए। आए? अच्छा। और पहले क्या क्रम था? आकाश। आकाश का क्या गुण है? शब्द। और आकाश के बाद किस भूत की उत्पत्ति हुई? वायु। तो वायु का क्या गुण है? स्पर्श। तो शब्द नहीं है ना, शब्द भी है। वायु में दो गुण हो गया। कौन कौन? शब्द भी है और स्पर्श भी है। और इसके बाद अग्नि। तो अग्नि का गुण है रूप। तो अग्नि में शब्द भी है, स्पर्श भी है और रूप भी। और इसके बाद जल। तो जल में चार गुण। कौन कौन? शब्द, स्पर्श, रूप और स्वाद। तो इस सिद्धांत को समझ रहे हैं। अब ये जो एरो तीर मारा गया है ना, इसका कुछ माने समझ में रहा है? परमात्मा ये क्या तीर लगाया गया है? ये दो भक्ति के गुण को एक साथ लिखा गया। कौन कौन? क्लेशाग्नि और शुभदा। और 21 से भक्ति से संबंधित है, साधन भक्ति से। और क्लेशाग्नि और शुभदा ये दो गुण किसके हैं? साधन भक्ति के। और दो गुण हैं मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा। ये किसके गुण हैं? भाव भक्ति के। लेकिन जैसे आकाश का गुण हवा में है और हवा का गुण अग्नि में है, तो वैसे ये जो साधन भक्ति के दो गुण हैं तो भाव भक्ति में भी रहेंगे। तो एक विभाजन ऐसे दो दो गुण का करेंगे। तो साधन भक्ति से संबंधित कौन गुण है? क्लेशाग्नि और शुभदा। और भाव भक्ति से दो गुण कौन संबंधित है? मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभ। लेकिन भाव भक्ति के चार गुण लिखे तब और प्रेम भक्ति के कितने गुण हो जाएंगे? 6। तब इस विषय में किसी को कुछ कठिनाई नहीं है ना? तो आसान है, लेकिन यहाँ आसानी अनुभव कर रहे हैं। कभी कभी इतना कोई बदलाने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन अब इसको भूलना नहीं है। और फिर से इसको बोल दीजिए, ये श्लोक ही है। चा जोड़ देंगे वही श्लोक हो जाएगा। फिर से बोलिए, क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी जसा। कि भक्ति के 6 गुण हैं और दो दो गुण एक एक भक्ति से संबंधित हैं। साधन भक्ति के गुण हैं क्लेशाग्नि और शुभदा। भाव भक्ति के गुण हैं मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। प्रेम भक्ति के गुण हैं सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी जसा। 6 शब्द का अर्थ समझ गए राम प्रसाद? अर्थ समझ में आ रहा है शब्दों का? और कृपा करके इसको जैसे तैसे एकदम याद कर लीजिए।
कभी कभी लोग प्रश्न वो करने लगते हैं कि हम परीक्षा में कौन प्रश्न आएगा। तो अभी 2-3 दिन से जो पढ़ाई चल रही है, 2-3 दिन चलेगा, ये समझिए कि वो परीक्षा में रहेगा ही रहेगा। उसमें स्वरूप केवल इधर उधर बदल सकता है। तो अनुवाद तो हो गया, लेकिन अब एक एक पर विचार करना होगा ना। तो अब आगे बढ़ा जाए। क्लेश अग्नि, क्या अर्थ हुआ? क्लेश का नाश करने वाली। अरे भाई, क्लेश क्या होता है? ये नाश करने वाली तो है, ठीक है, लेकिन क्लेश मतलब आए नहीं सुनाई दे रहा है। शारीरिक कष्ट, ठीक ठीक, और मानसिक कष्ट नहीं। देखिए, क्लेश के आपके अपनी धारणा है, लेकिन अच्छा होगा कि उसको यहाँ मत लाइएगा, उसको अपने पास रखिए। क्योंकि कोई कोई टेक्निकल शब्द होते हैं, और उसी तरह यहाँ यह टेक्निकल शब्द है। अब योग शास्त्र पढ़ेंगे तो वहाँ क्लेश का मतलब होता है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में क्लेश का अर्थ है, वो नहीं है, वो कारिका निकालो। क्लेश का अर्थ है पापम तद्बीजम अविद्या चेति। हाँ, है तो आया तो है क्यों? इसमें आप देख रहे हैं, कहाँ ले गया? वो आया तो था, हाँ ठीक। क्लेशास्तु पापम तद्बीजम अविद्या चेति त्रिधा। तो एग्जैक्ट इसी को आप अपने मन में डाल लेंगे तो सबसे अच्छी बात है। क्लेश का क्या मतलब हुआ? पाप, और पाप का बीज और उसका भी कारण। त्रिधा, क्लेश मतलब 3 फोल्डेड। 3 फोल्डेड का क्या अर्थ हुआ? कि जिसके 3 खंड हो, 3 भाग हो। जैसे अंगुली है तो हम कहेंगे कि त्रिपर्वा है। त्रिपर्वा का क्या मतलब? कि इसके 3 हिस्सा है। ये अंगुली के 3 हिस्सा है ना, त्रिपर्वा। तो उसी तरह त्रिधा, त्रिधा मतलब 3 प्रकार का। अरे भाई, कौन कौन 3 प्रकार है? पाप और तद्बीजम मतलब पाप का बीज। पाप का बीज क्या होता है? वासना। हम पाप कोई क्रिया करते हैं कि कुछ चोरी कर लिए, इसको पाप कहते हैं। किसी का हिंसा कर, ये पाप है। लेकिन पाप कहाँ से उद्भूत होता है? पाप पहले मन में आता है, उसको वासना कहते हैं। अब कुछ खाने की इच्छा है तो वासना है खाने की, तो चोरी कर लेते हैं, तो पाप हुआ। तो तद बीजम, बीज मतलब वासना, पाप का बीज। और वासना का उदय क्यों होता है? क्योंकि अविद्या में है, अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। तो यह एक सीक्वेंस है। पाप का कारण है वासना, और वासना का भी कारण है अविद्या।
आप लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो वहीं से इसको ग्रहण कर लेना चाहिए। कुंती देवी की स्तुति है तो भगवान के अवतार के कारण पर विचार कर रही, कई एक कारण दी है। तो भविष्यमिन क्लिश्यमानाना, इस संसार में लोग क्लेश भोग रहे हैं। और क्लेश कैसे भोग रहे हैं? इस अविद्या काम कर्म भी क्लेश क्यों भोग रहे हैं? उसका क्या कारण है? अविद्या, काम और कर्म। तो कर्म है, ये उल्टा क्रम यहाँ रखा गया। जो स्थूल है वहाँ से पाप कर्म है और काम मतलब वासना, इच्छा, यह उसका बीज है और उसका भी कारण है अविद्या। कोई कठिनाई इसमें? ये तीन शब्द को समझिए। पाप, उसका बीज और अविद्या। ये अविद्या किसको कहते हैं? अविद्या मतलब और स्वरूप का विस्मरण। कुंती देवी के स्तुति में श्रीधर स्वामी का शब्द लें, परमानंद स्वरूपा ज्ञानम अविद्या। अपने या भगवान के स्वरूप का, तो अपने स्वरूप का ज्ञान यही अविद्या है। हम लोग किसी कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं, कुछ वासना जग रही है, उसका कारण क्या है? हम अपने स्वरूप को भूल गए। स्वरूप की स्मृति रहती तो भगवान की सेवा छोड़ करके दूसरी वासना ही नहीं जगेगी। लेकिन इस स्वरूप को हम भूल गए और दूसरे जगह आबद्ध हो गए, अहंकार में पड़ गए। यह जो अविद्या की वृत्ति है, अविद्या है, और इसकी भी दो वृत्ति है। अविद्या की दो वृत्ति कौन कौन? आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका। आवरण मतलब ढक लेना और विक्षेप मतलब फेंक देना। इसको एक उदाहरण से समझिए कि वो बच्चे कभी कभी जल में खिलवाड़ करते हैं, जल में डूबते हैं, तो भाई हमको पकड़ो, खोजो। तो कभी कभी तो जल में डूब करके वहीं छिपे रहते हैं और कभी कभी जल में डूब करके दूसरे जगह चले गए। तो वहीं छिपे हैं तब तो कुछ खोजना आसान है, लेकिन भीतर भीतर ही कहीं चला गया तब तो पूरब में गया, पश्चिम में गया, कुछ पता नहीं चलेगा। तो उसी तरह अविद्या की दो वृत्ति है, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका वृत्ति से स्वरूप ढक जाता है। हम कृष्ण के सेवक हैं, यह ढक गया, लेकिन इतना ही ढक कर नहीं रहता है। अब उसमें विक्षेप हो जाता है। हम भारतीय हैं, हम अमेरिकन हैं, हम ब्राह्मण हैं, यह जो भावना है तो विक्षेप वृत्ति है। तो मैं ये थोड़ा समझने के लिए सब बात बोल दिया। आपको ये तीन शब्द याद रखना होगा और इसका मोटा मोटी अर्थ जानना होगा। अविद्या मतलब स्वरूप का अज्ञान और वासना का अर्थ है पाप करने की इच्छा, और पाप का अर्थ है कि जो स्वरूप से भिन्न
अपने स्वरूप से हट करके जो कर्म है उसको पाप कहेंगे। या कोई कहेगा कि ये पाप की तो परिभाषा दी गई है कि जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है उसको पाप कहते हैं, और ठीक है, परिभाषा में कोई कमी नहीं है। परिभाषा इसको भी ग्रहण कीजिए। शास्त्र का निर्देश क्या है? जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा तो न भजन्ति अवजानन्ति, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो भगवान का अपमान कर रहा है, अनादर कर रहा है। भक्ति न करना ही अनादर है और उसका परिणाम आएगा पतंत अधा, उसका पतन हो जाएगा। आप भागवतम पढ़ेंगे, एकादश स्कंध, और उसमें योगेश्वरों की उक्ति है कि आत्म प्रभोमीश्वरम, जो चारों वर्ण आश्रम के जन्म देने वाले हैं और न भजन्ति, उसका जो भजन नहीं कर रहा, अवजानन्ति, अपमान कर रहा है, तो स्थानात् भ्रष्टः पतन्ति अधः, अपने स्थान से हट जाता है और नीचे गिर जाता है। तो शब्द पर विचार करने पर ऐसे देखने से लगता है कि दो चीज बोल रहे, न भजन्ति, भजन नहीं करता है, अवजानन्ति, अनादर कर रहा है। लेकिन वास्तव में दो क्रिया नहीं है। न भजन्ति, ये भजन नहीं कर रहा, यही अनादर है। अनादर कुछ अलग से गाली देना, अपमान करना, यह बात नहीं है। आप इस बात को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ बैठे हैं और परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज यहाँ आ जाए और हम लोग चुपचाप ऐसे ही जैसे बैठे हैं ऐसे ही बैठे रहें, तो उनका अपमान माना जाएगा कि नहीं? हम लोग उनको कुछ कह नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ अपशब्द बोल रहे हैं, लेकिन अपमान हो गया ना। जिसका जो पोजीशन है उसके अनुसार व्यवहार न करना, यह भी अपमान है। इंद्र के अपने सभा में बैठे थे, बृहस्पति जी वहाँ आए तो बृहस्पति को कुछ गाली नहीं दिए, कुछ गाली नहीं दिए ना, लेकिन अब नमस्कार नहीं किए, अपने देह भी नहीं हिलाए, तो यही उनका अनादर हो गया ना। वो भगवान की भक्ति न करना, यह भगवान का अनादर। भगवान भजनीय हैं, वो भक्ति न करना यही अपने आप में अनादर है। मान लीजिए कि आप घर पर हैं, आपके पिताजी कहीं दूर से आए 10-20 दिन के बाद, और उनको आप नमस्कार न करें तो ये अनादर होगा कि नहीं? कोई कहे कि ना, हम तो उनका कुछ अनादर, हम नहीं कुछ बोले। अरे भाई, तुम्हारा जो धर्म है वो पालन नहीं किया। दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, सती जी वहाँ गए तो देखेंगे तो शिव जी का अनादर है। क्या अनादर है कि वहाँ कोई उनका जगह नहीं है। अरे भाई, शिव जी देवता हैं तो उनका भी कुछ जगह होना चाहिए, उनकी भी पूजा होनी चाहिए, लेकिन शिव जी का वहाँ कोई स्थान ही नहीं था। तो सती जी को बहुत बुरा लगा कि ये तो बहुत भारी अनादर है। तो अनादर का अर्थ समझ रहे हैं ना। अभी कभी देखा जाता है कि दो मित्र हैं और एक मित्र के यहाँ कुछ उत्सव है, भोज है, कुछ है,
केवल निमंत्रण नहीं दिया तो दुख मान जाता है, क्योंकि निमंत्रण होना चाहिए, अपेक्षा है। तो हम यह बात करें कि न भजन्ति अवजानन्ति, तो ऐसे लगता है कि भजन नहीं कर रहा, अपमान कर रहा है, तो वह नीचे गिरता है। लेकिन श्रील चक्रवर्ती पाद जी अर्थ किया है न भजन्ति, भजन नहीं कर रहा है मतलब अवजानन्ति, अपमान कर रहा है। तो मैं इस बात को कह रहा हूँ कि पाप विषय में हम लोगों की धारणा बनी हुई है कि शास्त्र निषिद्ध आचरण पाप है, और कोई कहते हैं कि हम तो कोई पाप नहीं कर रहे, हम तो ईमानदारी से कमा खा रहे हैं। उस ईमानदारी को श्रील प्रभुपाद जी ऑनेस्टी ऑफ थीव्स कहते हैं। वो कुछ ईमानदारी का कोई मतलब है? तो उसी तरह भक्ति नहीं कर रहे हैं तो शुभ कर्म कर रहे हैं, अशुभ कर रहे हैं, सब पाप के अंतर्गत आ जाएगा। ये न कहने से शुभ कृष्ण बिना प्रश्न पूछे नहीं रहते, इसी से इतने विस्तार से बोलना पड़ा। तो क्लेश का अर्थ है पाप, आपकी वासना और उसका मूल कारण अविद्या। क्लेश के अंतर्गत तीन। भाई जब तीनों क्लेश है तो जब तीनों का नाश होगा, भक्ति उसका नाश करेगी, तब उसको क्लेश अग्नि कहा जाएगा ना। तो क्लेश अग्नि का अर्थ है कि भक्ति पाप को भी नष्ट करती है, पाप के वासना को भी नष्ट करती है और अविद्या को भी नष्ट करती है। किसी को कुछ कठिनाई, अब हम लोग विचार करेंगे कि भक्ति कैसे नाश करती है पाप का। तो अब क्लेश का विभाजन किए या क्लेश पर विचार किए तो इसका तीन भाग बना। लेकिन अब पाप पर विचार करेंगे तो पाप का भी दो भाग है, पाप भी दो प्रकार का है। कौन कौन दो प्रकार है? अप्रारब्धम भवेत पापम, प्रारब्धम चेति द्विविधा। क्लेश कितना विधा था? त्रिधा, तीन प्रकार का। लेकिन पाप द्विविधा, द्विधा, दो प्रकार का। कौन कौन? अप्रारब्ध और प्रारब्ध। तो दोनों का अर्थ समझना होगा। अप्रारब्ध किसको कहते हैं, प्रारब्ध किसको कहते हैं? पिछले जन्म से जो कर्म हुआ है वो प्रारब्ध है, और प्रेजेंट जन्म जो कर्म हुआ है ये अप्रारब्ध है। क्या ये बोले? कौन इस पर टिप्पणी करेगा? राधाचरण बात इनकी समझ में आई? क्या बोल रहे हैं? प्रीवियस में जो कर्म किए हैं उसका फल अभी मिल रहा है। अच्छा, आई इसको प्रारब्ध कहेंगे। हाँ, अच्छा अच्छा। तो अभी मतलब 2:45 बजे, अभी का क्या मतलब है? देखिए, इस जीवन में
जिस कर्म फल का हम भोग कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है प्रारब्ध। वर्तमान जीवन में जिस कर्म फल का भोग कर रहे हैं तो उसको कहा जाएगा प्रारब्ध। और जिस कर्म फल का जिस कर्म फल का भोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है तो उसको कहा जाता है अप्रारब्ध। श्रील प्रभुपाद जी अप्रारब्ध को समझाने के लिए एक उदाहरण दिए। जैसे मान लीजिए कि कोई अपराध किया है लेकिन पुलिस उसको अभी अरेस्ट नहीं की है। भाई अपराध किया है तो अब पुलिस तो उसको अरेस्ट करेगी ही, लेकिन अभी उसको अरेस्ट नहीं किया है तो इसको अप्रारब्ध माना जाएगा। और प्रारब्ध का उदाहरण दिए हैं, जैसे कोई मुकदमा में फंस गया, कोई भारी रोग से पीड़ित हो गया, अशिक्षित है, गरीबी में है, उसका रूप खराब है, तो ये सब कुछ उदाहरण प्रारब्ध के। अप्रारब्ध के विषय में एक चीज और समझना चाहिए। जीव गोस्वामी का शब्द है अनादि सिद्धम अनंतम चेति। कौन कौन संस्कृत ग्रहण कर लिए? अनादि सिद्धम अनंतम चेति। अनादि सिद्ध, ये अनादि काल से है, अनादि। अब ये झगड़ा होने लगता है अनादि कह रहे हैं, अनादि सिद्ध। अब साफ है कि उसका आदि नहीं है, फिर भी प्रश्न तो कब से जीव भोग रहा है? जीव गोस्वामी कह रहे हैं अनादि। अरे कुछ तो होगा, ये कैसे होगा? अरे तो कम से कम इतना ग्रहण करो कि तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। देखिए गणित में गुणा करते हैं ना, 2 डिजिट का गुणा है और तुरंत कर देंगे, कागज की भी जरूरत शायद बहुत लोगों को नहीं पड़ेगी। लेकिन अब मान लीजिए कि 50 डिजिट का और गुणे फिर 40 डिजिट का कोई अंक डाल दीजिए, तो गणित में उसके लिए भी एक शब्द प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं गणित वाले? इन्फिनिट। तो सिद्धांत के अनुसार तो इन्फिनिट का कोई मतलब नहीं है, कोई ना कोई संख्या आएगी ना सिद्धांततः, लेकिन कम से कम हमारे दिमाग के, हमारे संख्या के अंतर्गत नहीं आएगी। तो उसी तरह अनादि शास्त्र में दिया गया है, तो उसको इस रूप में समझना चाहिए। बहुत लॉजिक कर रहे हो कि नहीं ऐसे कैसे होगा, कोई तो बिगिनिंग पॉइंट होगा, तो कम से कम इतना मान लो कि तुम्हारे दिमाग में वो नहीं आएगा, तुम्हारे जो काल की सीमा है उससे बाहर है। एक गणित का उदाहरण समझ रहे हैं आप? वो स्कूल में कई एक जगह आंसर में इन्फिनिट है हम लोग लिखते थे, तो एक दृष्टि से देखा जाए तो भाई कोई ना कोई उसका तो गुणक बनेगा ही ना, लेकिन कम से कम हम लोगों के संख्या में नहीं है। तो उसी तरह अनादि को इस रूप में कम से कम ग्रहण करना चाहिए। तो अप्रारब्ध के विषय में जीव गोस्वामी का शब्द है अनादि सिद्धम अनंतम चेति। अब वो कितना है इसका भी गणित नहीं कर सकते, वो अनंत है। कब तक भोगते रहेंगे उसका गणित आपके दिमाग में नहीं आएगा।
लेकिन वो अनादि है, अनंत है, लेकिन भक्ति का प्रभाव है कि उसको सबसे पहले नष्ट कर देगी। उदाहरण दिया गया है कि खूब बड़ा भंडार हो लकड़ी का, सूखी लकड़ी का भंडार रखते हैं ना, मायापुर में कोई एक जगह रखा है, गदा बिल्डिंग में कहाँ का, लेकिन आग लग जाए तो अब पूरा लकड़ी जल करके खत्म। ऐसा नहीं है कि बड़ा भंडार है तो नहीं जलेगा, सूखी लकड़ी है तो पूरा भंडार जल जाएगा ना। तो उसी प्रकार अप्रारब्ध है तो है बहुत बड़ा, अनंत है, अनादि सिद्ध है, लेकिन वह जल करके भस्म हो जाता है। तो यथाग्नि सुसमुद्धार्ची करोत ए धान से भस्म सा तथा मद विषया भक्ति उद्धवे नान से कृत्न सा। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, भगवान बोल रहे हैं 11, 14, 19 कि यथाग्नि सुसमृद्धार्ची, जैसे खूब लपट से युक्त आग है, वो धुआं वाले आग की बात नहीं कर रहे हैं, खूब लपट है, सुसमृद्धार्ची, अर्ची मतलब लपट। तो करोति ए धान से भस्मसात, वो ईंधन को, सूखी हुई लकड़ी को, भारी भंडार को भी जला करके राख। तथा मद विषया भक्ति उद्धवे नान से कृत्न सह, तो कह रहे हैं कि वैसे ही मद विषया भक्ति, भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्ति है तो इनांसी, इनांसी मतलब पाप, कृत्न सह पूरा पूरा जला करके भस्म कर देती। और भक्ति अप्रारब्ध को बहुत आसानी से जला देती। तो प्रश्न हो सकता है कि क्या उदाहरण दिया गया, क्या दृष्टांत दिया गया अप्रारब्ध के नाश के विषय में। और सूखे ईंधन का दृष्टांत, कितना हो भारी भंडार हो और प्रचंड अग्नि है तो उसको जला करके पूरा पूरा भस्म कर देती। और उसी प्रकार कितना हो विशाल पाप राशि है और भगवान की भक्ति उसको जला करके भस्म, ये अप्रारब्ध। क्लेशाग्नि का क्या मतलब हुआ, जो पाप क्लेश का नाश करे। क्लेश का क्या मतलब हुआ, पाप, वासना और अविद्या, तीनों को नष्ट करने पर तब उसको क्लेश अग्नि कहा जाएगा। पाप का क्या मतलब हुआ, अप्रारब्ध और प्रारब्ध। तो अभी हम लोग अप्रारब्ध के नाश के विषय में सुने और प्रारब्ध का भी नाश करती है भक्ति। लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि प्रारब्ध का नाश बाद में होता है। विष्णु भक्ति रतात्मना, जब भक्ति में देर काल तक लगे रहेंगे तब जाकर के उसका नाश होगा। तो ये जो पाप है, हमारा कर्म फल है, तो जितना दूर है तो वो सबसे पहले नष्ट होता है, और जितना नज़दीक है वो देर से होता है। तो इसका एक क्रम है, इसको हम लोग फिर कल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप लोग इतना ध्यान में रखिए कि हम लोग भक्ति के गुण पढ़ रहे हैं, भक्ति के विशेषता पढ़ रहे हैं। भक्ति के 6 विशेषता, 6 गुण हैं जो भक्ति के 3 स्तर से जुड़ा हुआ। साधन भक्ति से क्लेशाग्नि और सुबरा, भाव भक्ति से मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा, और प्रेम भक्ति से सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्णाकर्षणी। क्लेशाग्नि के अंतर्गत क्लेश 3 प्रकार के, पाप, वासना और अविद्या। तो अभी हम पाप पर विचार कर रहे हैं। वो पाप भी 2 प्रकार का, अप्रारब्ध और प्रारब्ध।
तो अप्रारब्ध के विषय में श्रीमद् अप्रारब्ध पाप के नाश के विषय में श्रीमद् भागवतम से उदाहरण दिया गया कि जैसे सूखे लकड़ी के विशाल भंडार को भी प्रचंड अग्नि जला करके भस्म कर देती है, वैसे ही प्रारब्ध को भगवान की भक्ति, अप्रारब्ध को भगवान की भक्ति जला करके भस्म कर दो। और आगे की बात हम लोग कल। हरे कृष्ण। अभी इस विषय में किसी को कुछ पूछना हो पूछिए, माइक लेकर के पूछिए। आप भक्ति करने से जो है ना प्रारब्ध नष्ट होता है, बाद बहुत में भक्ति करने से प्रारब्ध नष्ट होता है। ठीक है, जब ये प्रारब्ध आएगा प्रारब्ध नाश के विषय में तो उस पर हम लोग को करते हैं, भक्ति का जो अंग है तो जितना भी सीरियस हो या जितना भी हल्का हो उसको जो किया जाता है आपके लंबा समय तक हो भी जाता है जीवन की। अच्छा, आपकी कितना इच्छा है कि किस पॉइंट पर नष्ट हो जाना चाहिए, ये बतलाइए। हाँ, तो इसी से पता चल रहा है ना, भक्ति कर रहे बीमार हो जाते हैं, राधाचरण की जरूरत पड़ जाती है, तो प्रारब्ध ही इनको खींच लेता है ना। शब्द है विष्णु भक्ति रतात्मना, जो रति स्तर को प्राप्त हो गया, रत हो गया भक्ति में, उसका प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। ये पॉइंट नहीं बतलाया गया है लेकिन क्रम बतलाया गया है। जैसे कमल का 100 पंखुड़ी है, कमल का फूल है, और उसको सदा रख दीजिए और सुई से छेद कीजिए तो बहुत समय नहीं लगेगा। वो लंबा सुई है तो 100 पंखुड़ी को छेद करने में कितना समय लगेगा। तो उसी तरह प्रारब्ध को ही नष्ट करने में बहुत समय नहीं लगता है। सद्य सवनाय कल्पते, बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। लेकिन अब जल्दी की परिभाषा बोलने वाले पर डिपेंड करता है। आप पैसा एकदम धैर्य रखिए, बस अगले साल आपको दे देंगे, एकदम देर नहीं होगी, बस अगले साल दे देते हैं। ये काल बहुत विशाल है सद्य एकदम जल्दी अगले जन्म में या इसी जन्म में कई एक अर्थ किया गया। इसको हम लोग जब प्रारब्ध है के नाश पर विचार करेंगे तब इस पर हम लोग देख लेंगे। हाँ बोलिए। तो श्लोक फिर से बोलिए धीरे धीरे। हाँ, तो उसमें क्या क्या शब्द है? अपैती, अपैती का क्या मतलब है? हाँ, दूर चला जाता है, इतना ही ना। जब धैर्य रखिए तो प्रारब्ध पर बहुत प्रश्न आता है, तो इसी से मैं उसमें हाथ नहीं डाला। अब कल वहाँ चलेगा। प्रारब्ध पर बहुत बहुत प्रश्न आता है। कल हाँ बोलिए।
क्या तो ये बतलाया गया ना 6 लक्षण है, तो दो रिलेटेड है एक भक्ति से। भक्ति 3 है, तो क्लेशाग्नि और सुविधा साधन भक्ति के गुण हैं, और मोक्ष लघुता कृत और सुदुर्लभा भाव भक्ति के। लेकिन अब उसके अंतर्भुक्त है ये क्लेशाग्नि और सुविधा, तो उसके भीतर मान ही लिया जाएगा। क्या उत्तमा भक्ति के और जब उत्तमा भक्ति के लक्षण है, तो साधना भक्ति उत्तमा भक्ति है, लेकिन केवल साधना भक्ति ही उत्तमा भक्ति नहीं है। ये दोनों वाक्य में अंतर समझ रहे हैं। साधना भक्ति उत्तमा भक्ति है, लेकिन केवल साधना भक्ति ही उत्तमा भक्ति नहीं है। कृष्ण बलराम मंदिर के इस्कान वृंदावन के भक्त रहते हैं, तो इस्कान वृंदावन के भक्त सब इस्कान में ही रहते हैं, और उसमें 100 भक्त मंदिर में रहते हैं और 20 भक्त गौशाला में रहते हैं। तो महाराज गौशाला स्थान ये मंदिर स्थान नहीं है, तो 20 उधर चले गए। अभी मंदिर स्थान है, लेकिन केवल मंदिर ये स्थान नहीं है, गौशाला भी स्थान है। समझ रहे हमारी बात को? साधन भक्ति उत्तमा भक्ति है, लेकिन केवल साधन भक्ति उत्तमा भक्ति नहीं है, भाव भक्ति भी उत्तमा भक्ति ही है। तो 6 गुण उत्तमा भक्ति के कह रहे हैं, तो कुछ भाव भक्ति में डाल दे रहे हैं, कुछ प्रेम भक्ति में, तो क्या आपको कठिनाई हो रही है? इनके समस्या को समझ रहे हैं कि भाई जब उत्तमा भक्ति के गुण हैं, तो 6 गुण साधना भक्ति में क्यों नहीं कह रहे हैं? तो उत्तमा भक्ति तो साधन भक्ति है, लेकिन इसके साथ भाव भक्ति भी है और प्रेम भक्ति भी है, और इसलिए ये 6 गुण हैं, तो 2 गुण ये 3 से रिलेटेड किए गए। तो इसमें कोई विरोध तो नहीं आ रहा है, कोई इसमें कठिनाई है? उत्तमा भक्ति के 6 गुण हैं, लेकिन साधन भक्ति में 2 ही गुण आएंगे। नहीं समझ पा रहे हैं? बोलिए। नहीं, यह पूर्ण मतलब केवल साधन भक्ति उत्तमा भक्ति नहीं है। ये साधन भक्ति उत्तमा भक्ति है, लेकिन उत्तमा भक्ति का क्षेत्र साधन भक्ति से बाहर भी है। हाँ हाँ बोले। क्या? जोर से बोले और नजदीक से। हाँ हाँ हाँ, पूर्ण यही नहीं है, यह अंश है। उत्तमा भक्ति का ये अंश है, पूर्ण उत्तमा भक्ति यही नहीं है।
तो उत्तमा भक्ति का एक अंश है साधन भक्ति। कौन इनको समझाएगा अच्छा से? और अकिंचन नहीं है, इनकी समस्या समझ रहे हैं? कौन अच्छा से इनको कोई समझाइए, हम तो नहीं समझा पा रहे हैं। तारतम्यता की बात नहीं भाई, ये विस्तार की बात है। अब मान लीजिए कि ये कोई कहे कि इस्कॉन डिवोटी आश्रम में निवास करेंगे, तो सन्यासियों को एक हिस्सा दे दिया गया और ब्रह्मचारियों को दूसरा हिस्सा। तो कोई अब आपका वैसे ही प्रश्न है कि ब्रह्मचारी इस्कॉन डिवोटी नहीं हैं? अरे भी वो भी हैं, उनके लिए भी जगह है, लेकिन सबका जगह बांटा हुआ है। कहीं यात्रा करते हैं तो कुछ लोग कार में बैठते हैं, कुछ लोग बस में बैठते हैं, लेकिन सब यात्रा के एक ही ग्रुप में है। तो उसी तरह गुण तो उत्तमा भक्ति का ही है, लेकिन साधन भक्ति में सब गुण प्रकाशित नहीं होगा, सब नहीं उभरेगा। यही पूरा उत्तमा भक्ति नहीं है, इससे बाहर भी जगह है उत्तमा भक्ति का। और बल्कि यह तो उत्तमा भक्ति जरूर है, लेकिन नीचे का स्तर है। तो इसलिए इसमें दो ही गुण का जगह है, 4 गुण इसमें नहीं हटेगा। और विस्तार ऊपर जाएंगे तो उसमें 4 गुण आ जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो उसमें 6 गुण आ जाएगा। ये उत्तमा भक्ति जरूर है, लेकिन केवल यही उत्तमा भक्ति नहीं है, उत्तमा भक्ति का क्षेत्र आगे भी है। दूसरे लोग समझ रहे हैं इस बात को ना? ठीक है, फिर अब कल। हरे कृष्णा।